जो देश ईवीएम बनाया वो ईवीएम पर विश्वास नहीं है, उसके लिए वो बिजनेस है। लेकिन वो देश निश्चित जानता होगा कि ईवीएम में गड़बड़ियाँ क्या हैं, जिसके कारण वो इस्तेमाल नहीं। और पता नहीं क्यों मेरा ध्यान जाता है कि क्यों नहीं लोग उसी से पूछ लेते, उस देश से कोई प्रतिनिधि पूछ ले कि क्या गड़बड़ी थी कि जिसके कारण आप ईवीएम बेचते हैं लेकिन आपको ईवीएम पर विश्वास नहीं, आपको बैलेट पेपर पर विश्वास है। और ये पूरे दुनिया में संदेह फैलाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इसीलिए तमाम देश दुनिया के ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। वो बैलेट पेपर के बाद चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव हो, बार बार ये गलतियां देखी जाती हैं और ये पाई जाती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। कहीं ईवीएम बदला गया है तो कहीं ईवीएम हैकिंग करने की बात आती है और आंदोलन नहीं होते हैं, उस पर कोई पहल नहीं होती है। तो ये पहली बार हुआ है कि जब हम एकजुट होकर के ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ईवीएम हटाना चाहते हैं और बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग हटाया जाना चाहिए। हर चुनाव के बाद चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा का चुनाव हो, बार बार ये गलतियां देखी जाती हैं और ये पाई जाती है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। कहीं ईवीएम बदला गया है तो कहीं ईवीएम हैकिंग करने की बात आती है और आंदोलन नहीं होते हैं, उस पर कोई पहल नहीं होती है। तो ये पहली बार हुआ है कि जब हम एकजुट होकर के ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ईवीएम हटाना चाहते हैं और बैलेट पेपर पर चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन जरूरी है और इसके लिए निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टियों को ही पहल करनी पड़ेगी। लेकिन चुनाव के टाइम क्यों ईवीएम बैन, जबकि चुनाव आयोग ने कह रखा है कि निष्पक्ष चुनाव होते हैं। चुनाव अगर निष्पक्ष होता तो हम 2022 की, जो हम अभी बताना चाह रहे थे, 2022 के चुनाव में इस तरह की रुझान आ रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक तरफ जीतते, एक पार्टी लगातार जीतते चली जा रही है। लेकिन जब 7वें चरण का चुनाव हो जाता है और बनारस में ईवीएम चेंज करने पकड़ी जाती है, वीडियो वायरल होता है, आजमगढ़ में ईवीएम चेंज करने का कहा जाता है, रॉबर्ट्सगंज में आता है, सोनभद्र में आता है और फिर गाजीपुर में आता है। ये सब जब चीज़ें आती हैं और वीडियो वायरल होता है तो लोग कहते हैं कि हाँ, ईवीएम सही में बदली जा रही थी। और ये संदेश दे रहा था कि पहले फेज से लेकर के 7वें फेज तक निश्चित रूप से बदलाव हुआ होगा, तब जा कर के भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए थे ईवीएम पर, तो ईवीएम पर तो चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था, सबूत मांगा था, लेकिन सबूत नहीं दे पाए अखिलेश यादव जी। देखिए, कई बार ऐसी ही एक सबूत नहीं दे पाए हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि सबूत नहीं दे पाए हैं। लेकिन जो देश ईवीएम बनाता है वो देश खुद कहता है, जब बैलेट पेपर की बात आती है तो कहता है कि हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या कि हम ईवीएम से चुनाव लड़ाएं। कहता हूँ जो देश ईवीएम बनाया वो ईवीएम पर विश्वास नहीं है, उसके लिए वो बिजनेस है। लेकिन वो देश निश्चित जानता होगा कि ईवीएम में गड़बड़ियाँ क्या हैं, जिसके कारण वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। और पता नहीं क्यों मेरा ध्यान जाता है कि क्यों नहीं लोग उसी से पूछ लेते, उस देश से कोई प्रतिनिधि पूछ ले कि क्या गड़बड़ी थी कि जिसके कारण आप ईवीएम बेचते हैं लेकिन आपको ईवीएम पर विश्वास नहीं, आपको बैलेट पेपर पर विश्वास है। और ये पूरे दुनिया में संदेह फैलाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है और इसीलिए तमाम देश दुनिया के ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, वो बैलेट पेपर पर विश्वास करते हैं। ये क्या वजह रही कि पहले कांग्रेस भी ईवीएम को लाई थी और उसके बाद अब विरोध भी ईवीएम का जो है कांग्रेस के कुछ नेता अभी तक कर रहे हैं, जो हालांकि पूरे नेता नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम का विरोध चालू कर दिया है कांग्रेस ने। क्या वजह रहती है? ये सच है कि टेक्नोलॉजी, तमाम टेक्नोलॉजी कांग्रेस ही ले आई है देश में। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन ईवीएम ले आने के बाद किसी भी चीज़ का उपयोग और दुरुपयोग किस तरह होता है ये हम सब लोग जानते हैं जी। कांग्रेस ईवीएम ले आई जब देश में संविधान संशोधन हो रहा था 5वां, और संविधान को लगा कि बाबा साहब को लगा कि संविधान कमज़ोर हो रहा है, संशोधन नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने एक बात उठाई थी। उन्होंने कहा था संविधान तो मैंने बनाया है और मेरे दोस्त कहते हैं कि तुमने संविधान बनाया है, लेकिन मैं अगर इस तरह से कमज़ोर किया जाएगा और संविधान का दुरुपयोग होगा तो मैं संविधान को जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा, मुझे ऐसा संविधान नहीं चाहिए। उसी तरह से ईवीएम कांग्रेस ले आई है। कांग्रेस उसका उपयोग कर रही थी, लेकिन जब वो दूसरे हाथों में गया तो उसका दुरुपयोग दिखने लगा, तो जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि उसको हटा दूंगा, जला दूंगा अगर दुरुपयोग होगा, तो उसी तरह से आज कांग्रेस के और कांग्रेसी लोग उठा रहे हैं आवाज़ कि इसको हटा देना चाहिए। इस बिना
ईवीएम का चुनाव कराना चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव कराना चाहिए। तो संजय राउत, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव सब ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस नहीं उठा रही। सारे लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उद्धव जो ठाकरे लोग चुनौती अभी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव करें, 0 सीट आएगी, जमानत जब्त हो जाएंगी। ये सच है, क्योंकि जनता विरोध कर रही है, तो जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, सिर्फ पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। जनता कहती है कि साहब वोट तो हम आपको देते हैं और जीत कोई और जाता है, जो वोट हमारा जाता कहाँ है, ये जनता का प्रश्न है। और जनमत का प्रश्न, लोकतंत्र का प्रश्न अगर उठ जाए तो उसमें राजनीतिक पार्टियों को आगे आना पड़ेगा और जनता निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों के साथ होकर के ये लड़ाई लड़ेगी, अपने हक की लड़ाई लड़ेगी। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में बैलेट पेपर से चुनाव मुमकिन है? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, देर ही सही, लेकिन सभी पार्टियों ने पहल तो किया, आवाज़ तो उठाई, और हर लड़ाई का एक अंत होता है और हर लड़ाई को कोई न कोई सफलता का परिणाम जरूर निकलता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। जीत नाम जो है, जीत की गारंटी है, मीडिया सब जगह 4 राज्यों में जो कांग्रेस का सफर साफ हुआ, सिर्फ मोदी के नाम पर जीती है बीजेपी। मुझे तो नहीं लगता कि उनके नाम पर जीती है। लोग कहते हैं 5 किलो राशन के नाम पर जीती है, कोई कहता है मोदी जी के नाम पर जीती है, लेकिन मोदी जी नहीं है, मोदी जी की ये ईवीएम के नाम पर, ये गारंटी ईवीएम की है। ईवीएम के भरोसे लोग गारंटी देते हैं, नहीं तो कोई व्यक्ति, कोई देश का एक नेता कहता है कि मैं इस देश पर 50 साल राज करूंगा, जनता सिर्फ 5 साल के लिए चुनती है सरकार को। हाँ। और लोग कहते हैं, अमित शाह कहते हैं मैं 50 साल इस देश पर राज करूंगा। किसके भरोसे आप कहते हैं? लेकिन अगर विपक्ष जीते तो ईवीएम ठीक है, विपक्ष हारे तो ईवीएम पर टिकड़ा फोड़ना। इतना लोगों को मालूम है, जब लोग मोदी मैजिक कहते हैं तो एक जगह ऐसा ज़रूर छोड़ देते हैं कि जहां वो ये बोल पाएँ कि वहाँ ईवीएम सही थी और बाकी जगह ईवीएम हैक हो गई। कहीं न कहीं वो ऐसी जगह ज़रूर छोड़ देते हैं, किसी न किसी को जीतने का अवसर दे देते हैं, जिससे वो बोलने की स्थिति में रहें और बता पाएँ कि नहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन ईवीएम का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह सड़कों पर क्यों नहीं उतरे लोग? सड़कों पर उतरेंगे। पहली बार पहल हुई है, आप लोग भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से पहल हुई है, जिस तरह से मीडिया, सोशल मीडिया, सारे लोगों ने जिस तरह से पहल किया है और नेताओं को और बयान लिया है, जिस तरह से नेताओं ने विरोध किया है, मुझे लगता है सब एकजुट होंगे। आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को इस मुद्दे को उठाना होगा, निश्चित रूप से पूरे देश